Hello students, welcome to my YouTube channel and today we will discuss next topic articles. आर्टिकल क्या होते हैं, इनका क्या यूज़ होता है, किससे पहले यूज़ होते हैं सेंटेंस में, कहाँ यूज़ होती हैं, कहाँ यूज़ होता है, द कहाँ एंड कहाँ यूज़ होता है। सभी आर्टिकल डिटेल में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। आर्टिकल एक पार्ट है, मीन्स डिटर्मिनर का एक पार्ट है। डिटर्मिनर्स क्या होते हैं? डिटर्मिनर्स भी वर्ड्स होती हैं जो नाउन से पहले स्पेल्ड किए जाते हैं, नाउन से पहले लगाए जाते हैं। डिटर्मिनर्स 4 टाइप के होते हैं, जैसे डिमॉन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर, पॉजेसिव डिटर्मिनर, क्वालिफायर डिटर्मिनर और आर्टिकल्स। उसमें से एक हम आर्टिकल डिस्कस करने वाले हैं, बाकी पार्ट भी हम डिस्कस कर लेंगे। जैसे फर्स्ट लाइन इज डेफिनेशन एक्सप्लेन करते हैं। एज यू नो द वर्ड्स एंड द आर आर्टिकल्स। ये 3 वर्ड्स क्या होते हैं? आर्टिकल्स होते हैं। आर्टिकल्स आर डिटर्मिनर्स एंड पॉइंट आउट द नाउन्स। ये आर्टिकल्स क्या होते हैं? डिटर्मिनर्स होते हैं जो किसको पॉइंट आउट करते हैं? नाउन को पॉइंट आउट करते हैं, नाउन से पहले लगाए जाते हैं। दे आर ऑलवेज प्लेस्ड बिफोर नाउन। जो कि है आर्टिकल हमेशा क्या होते हैं? नाउन से पहले लिखे जाते हैं, लगाए जाते हैं। देयर आर 2 टाइप ऑफ आर्टिकल्स। दो तरह के आर्टिकल्स होते हैं। फर्स्ट इज द इनडिफाइनाइट आर्टिकल्स, इसमें और एन दोनों आ जाएंगे। एंड सेकंड इज द डिफाइनाइट आर्टिकल्स, इसमें द आ जाएगा। कई बार आपको एग्जाम में ऐसे देते हैं कि फिलिंग द ब्लैंक्स विद डिफाइनाइट आर्टिकल्स। वहाँ पे आप पजल हो जाते हो कि डिफाइनाइट आर्टिकल्स कौन सा होता है, या फिर ऐसे बोलते हैं फिलिंग द ब्लैंक्स विद इनडिफाइनाइट आर्टिकल्स, वहाँ पे भी आप पजल हो जाते हो। तो यहाँ पे कन्फ्यूज़न अपनी दूर कर लो कि इनडिफाइनाइट आर्टिकल और एन होता है और डिफाइनाइट आर्टिकल द होता है। अब ये कैसे पता चलेगा ये इनडिफाइनाइट क्यों है और ये डिफाइनाइट क्यों है? जैसे और एन फॉर अ सिंगुलर नाउन के लिए यूज़ होता है, प्लूरल नाउन के लिए यूज़ नहीं होता, सिंगुलर नाउन के लिए यूज़ होता है। वी एन वी, किसी सिंगुलर नाउन को इंडिकेट करना है तो हम एन या का यूज़ करेंगे। और दो जो है वो सिंगुलर और प्लूरल दोनों नाउन के लिए यूज़ होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिफाइनाइट आर्टिकल को इनडिफाइनाइट आर्टिकल को रीड करते हैं। इनडिफाइनाइट आर्टिकल क्या होता है? जैसे अ और एन के बारे में रीड करेंगे। अ एंड एन आर इनडिफाइनाइट आर्टिकल इन इंग्लिश। इनडिफाइनाइट आर्टिकल हैं ये दोनों इंग्लिश में, और दे आर यूज्ड फॉर कॉमन सिंगुलर काउंटेबल नाउन। ये किसके आगे यूज़ होते हैं? कॉमन, नोट अ स्पेशल। सिंगुलर और काउंटेबल होता है, उन नाउन्स के आगे एन और अ यूज़ होते हैं। ध्यान से रीड करो, ये ही छोटी छोटी जो पॉइंट हैं हमारे दिमाग से निकल जाते हैं और हम गलती कर देते हैं। ये जो कॉमन है, सिंगुलर है और काउंटेबल नाउन के आगे हम इनको यूज़ करते हैं। अगर आपको ब्लैंक्स के बाद वाला जो नाउन है आपको सिंगुलर भी हो, कॉमन भी हो और काउंटेबल भी हो, तो हम क्या करेंगे? अ और एन का यूज़ करेंगे। ठीक है, ये दोनों लगते कहाँ हैं, एन कहाँ यूज़ होगा और कहाँ यूज़ होगा, वो हम आगे देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल एग्जाम्पल देख लेते हैं। अ बॉय, अ गर्ल, अ फैन, एन एंकर, एन आइलैंड। नेक्स्ट, आप पूरी डिटेल में हम इसको रीड करते हैं आगे। यस, यूज़ द इनडिफाइनाइट आर्टिकल्स अ एंड एन। कहाँ यूज़ हो? यस, फर्स्ट इज A is used before nouns that begins with a consonant sound. Consonant sound के आगे यूज़ होगा। अ कहाँ यूज़ होगा? कॉन्सोनेंट साउंड के आगे यूज़ होगा। अब कॉन्सोनेंट साउंड्स कितने होते हैं? 24 कॉन्सोनेंट साउंड्स होते हैं हमारे पास। और वाउल्स कितने होते हैं? वैसे शॉर्ट में मैं आपको बता दूँ, आई, अ, ई, यू एंड ओ। इनको हम बोलते हैं वाउल साउंड्स। ठीक है,
एक वीडियो हम इस पे भी बनाएंगे कि टोटल वाउल साउंड्स कितने होते हैं, कैसे प्रोनाउंस किए जाते हैं, कॉन्सोनेंट साउंड कितने होते हैं और कैसे प्रोनाउंस किए जाते हैं, और टोटल इंग्लिश के अल्फ़ाबेट कितने होते हैं। ठीक है, अभी आर्टिकल समझने के लिए ये आई ए यू ई यू ओ इन वाउल साउंड को रीड करो। ठीक है, कॉन्सोनेंट वाउल साउंड से अलावा जो भी अलग साउंड होगा उसको कॉन्सोनेंट साउंड बोलेंगे हम। आई, जैसे वाउल साउंड मैंने अभी रीड किया था, आई हो गया, यू हो गया, ओ, ई और अ, ये वाउल साउंड हैं। इन वाउल साउंड्स के बाद अगर आपको कोई डिफरेंट अल्फ़ाबेट आता है तो वो क्या है, कॉन्सोनेंट साउंड है। ठीक है, एन इज़ यूज्ड बिफोर नाउन दैट बिगन विद द वाउल साउंड, जो भी मैंने अभी लिखे थे आई ओ ई यू अ, इन साउंड से कोई भी वर्ड शुरू होता है तो हम उसके आगे एन यूज़ करते हैं। जैसे एन ओनेस्ट, ऑनर, आवर। ठीक है, एन आइडिया, एन आइडिया, एन अम्ब्रेला, डबल एल ए, एन अम्ब्रेला। एंड अब यहाँ पे एक चीज़ पॉइंट करो, ध्यान से देखो, मैंने दोनों में ही क्या बोला है, दोनों लाइंस में बोला है एट पे साउंड आपने कॉन्सेंट्रेट जस्ट साउंड पे करना है, अ पे भी और एन पे भी, दोनों कॉन्सोनेंट साउंड है या फिर वॉल साउंड है, आपने साउंड पे कॉन्सेंट्रेट करना है, अल्फ़ाबेट पे कॉन्सेंट्रेट नहीं करना है। कई बार क्या होता है, लिखने में कॉन्सोनेंट होता है, बोलने में वॉल साउंड होता है, या फिर इसके अपोजिट भी हो सकता है, लिखने में वाउल साउंड होता है, बोलने में कॉन्सोनेंट होता है, या कई बार बोलने में कॉन्सोनेंट होता है, लिखने में क्या होता है, अल्फ़ाबेट वाउल साउंड होता है। इसी लाइन को कौन एक्सप्लेन करते हैं हम आगे। जैसे सम वर्ड आर प्रोनाउंस विद अ कॉन्सोनेंट साउंड, प्रोनाउंस जब हम प्रोनाउंस करते हैं तो वो कॉन्सोनेंट साउंड होते हैं, प्रोनाउंस करने में तो कॉन्सोनेंट होते हैं डिस्पाइट बिगिनिंग, बल्कि उनकी शुरुआत किससे होती है, वाउल साउंड से होती है। फॉर एग्जांपल यू से, ओ ई, एज इन यूनिवर्सिटी, वन, यूरोपियन। अब ये क्या है, यू ओ ई, यू ओ ई, ये क्या है, किससे लिखी गई है, इनकी स्टार्टिंग वाउल साउंड से हो रही है, बट हम इनको प्रोनाउंस कर रहे हैं तो कॉन्सोनेंट साउंड आ रहे हैं। जैसे यूनिवर्सिटी में यू आता है, इसकी साउंड आती है य की साउंड, य साउंड आता है य। यूनिवर्सिटी बोल के देखो य आएगा, वन बोल के देखो वो आएगा, वो वन। ठीक है, यूरोपियन से फिर य आ गया, तो ये य व, तो ये साउंड तो कॉन्सोनेंट में आते हैं। य साउंड तो वाल हो ही नहीं सकता, व साउंड तो कॉन्सोनेंट हो ही नहीं सकता। तो हमें कॉन्सनट्रेट किस पे करना है, प्रोनंशिएशन पे। हमने बोल के देखना है कि वो साउंड कॉन्सोनेंट है या वाउल है। ठीक है, अगर ऐसी सिचुएशन होती है किसी भी केस में, किसी भी सेंटेंस में ऐसी सिचुएशन होती है तो हम वहाँ पे क्या लगाएंगे, अ का यूज़ करेंगे। फॉर एग्जांपल अ यूनिवर्सिटी, वन, अ यूरोपियन। ठीक है, हम ऐसे लगाएंगे। अगर सेंटेंस के ब्लैंक्स के बाद आपको यूरोपियन दिया है तो आप अ यूज़ करेंगे। ठीक है, ब्लैंक्स के बाद आपको यूनिवर्सिटी दिया है तो आप यू देख लोगे कि यू लिखा तो यू है और ये वावल साउंड होता है, नहीं, उसको बोल के देखना है, प्रोनाउंस करके देखना है। जब आप प्रोनाउंस करोगे तो आपको साउंड का पता चलेगा और उसी साउंड के अकॉर्डिंग आपने क्या लगाना है, अ लगाना है। नेक्स्ट देखो, देयर आर वर्ड्स दैट विद कॉन्सोनेंट बट कॉन्सोनेंट साउंड इज साइलेंट। कुछ वर्ड्स क्या आते हैं, कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू होते हैं, लिखे जाते हैं, बट कॉन्सोनेंट साउंड क्या आते हैं, साइलेंट होते हैं। और फॉर एग्जांपल सच एज ऑनेस्ट, ओनर, आवर्स। फॉर एग्जांपल देखो, यहाँ पे एच साउंड शुरू हो रहा है, एच से ऑनर, एच से ऑनेस्ट, एच से आवर्स। अब एच है, एच किस साउंड में आता है, कॉन्सोनेंट में आता है एच, बट यहाँ पे ये साइलेंट है, प्रोनाउंस नहीं है हम इसको कर रहे हैं, हम प्रोनाउंस्ड ऑनेस्ट, हम जब प्रोनाउंस कर रहे हैं तो ओ साउंड आता है ऑनेस्ट,
ऑनर को प्रोनाउंस करने तो ओ साउंड आता है, तो ये दोनों क्या हो गए, सॉरी, ओ साउंड क्या हो गया, वाउल साउंड हो गया। तो इन सेंटेंस में हम क्या यूज़ करेंगे, ऐसे ही सेंटेंसेस में हम एन यूज़ करेंगे। ठीक है, एन ऑनर, जैसे ही इज़ एन ऑनेस्ट मैन। आगे ऑनर, आई हैव एन आर फॉर यू, कोई भी सेंटेंस क्रिएट हो सकता है। ठीक है, अब यहाँ तक तो आपको क्लियर हो गया होगा। अभी भी कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, कोई भी डाउट हो तो। लास्ट सेंटेंस रहता है हमारा, वो देख लेते हैं उसमें है क्या। देयर आर वर्ड्स दैट बिगन्स विद कॉन्सोनेंट बट प्रोनाउंस्ड विद अ वावल साउंड। कुछ साउंड क्या होते हैं, कुछ वर्ड्स क्या होते हैं, कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू होते हैं, पर जब हम उनको प्रोनाउंस करते हैं तो वावल साउंड होते हैं, सच एज एब्रीवेशंस। एब्रीवेशंस क्या होती हैं, फुल फॉर्म्स होती हैं। ठीक है, लाइक एम ए, एल पी जी, एम एल ए, सच वर्ड्स लाइक टेक इन आर्टिकल, ये क्या है, एज अ आर्टिकल ही लिए जाते हैं और इनके साथ हम एन का यूज़ करते हैं। वो क्यों, एम अब वावल साउंड तो नहीं है, ठीक है, एल भी वावल साउंड नहीं है, एम भी वावल साउंड नहीं है, तो हम जब इनको लिखेंगे, एम लिख के देखो, एम, ठीक है, एम राइट करके देखो, हिंदी में या पंजाबी में आप राइट करके देख सकते हो, तो अ की साउंड अ से लिखा जाता है, एम से तो लिखा ही नहीं जाता, अ से लिखा जाता है, एम एल एम। हम जब इनको प्रोनाउंस करते हैं तो अ की साउंड आती है, और जो अ साउंड है वो वावल साउंड में आता है। सो सिंपल, कुछ बात नहीं है, कुछ भी डिफ़िकल्ट नहीं है, जस्ट साउंड पे सब कुछ बेस्ड है। जब हम अपने साउंड पे कॉन्संट्रेट करेंगे तो हमें सब समझ में आ जाएगा, कोई डिफ़िकल्टी, इतनी टफ कोई बात नहीं है। आगे देखते हैं, ये समझ में आ गया। अगर एम ए एल पी जी आपको डैश के बाद ये एब्रीवेशंस आ जाती हैं, उन एब्रीवेशन का आप प्रोनाउंस करके देखो। अगर वावल साउंड है तो आप एन लगाओ, अगर वावल साउंड नहीं है, कोई डिफरेंट साउंड आता है तो क्या है, आप अ लगाओ। अ कहाँ लगाना है ये भी मैंने आपको बताया था। ये बात, ये जो लाइन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। दे आर यूज्ड बिफोर कॉमन सिंगुलर कॉन्सोनेंट नाउन्स, वो वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट देख लेते हैं, कुछ एग्जांपल्स हैं हमारे पास, वो देख लेते हैं। कालीजा इज अ स्मॉल आइलैंड डैश आइलैंड इन, यहाँ पे कोई कॉन्सोनेंट नहीं आएगा, यहाँ पे कोई आर्टिकल नहीं आएगा। मीना कॉट अ बैड कोल्ड लास्ट नाइट, अ, इट इज अ पिटी दैट, यहाँ पे पिटी नहीं आएगा, यहाँ पे अ नहीं आएगा, यहाँ पे क्रॉस आएगा, यहाँ पे कोई वाल साउंड नहीं आएगा। यहाँ पे भी रॉन्ग किसी बच्चे ने फिल किया हुआ है। यहाँ पे इट इज़ पिटी दैट दिस ईयर रूना फेल टू गेट अ प्राइज, यहाँ पे अ आएगा। आगे एम की देख लेते हैं। प्लीज़ ऑब्टेन अ रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट फ्रॉम अ काउंसलर और एन एमएलए और एन एमपी, ठीक है। बाकी हम चलते हैं डिफाइनाइट आर्टिकल पे। डिफाइनाइट आर्टिकल कौन सा होता है, द, जिसको हम द बोलते हैं। डिफाइनाइट आर्टिकल्स इज द इज यूज्ड टू रेफर टू अ स्पेसिफिक नाउन्स। डिफाइनाइट आर्टिकल्स, डिफाइनाइट आर्टिकल द इज यूज्ड टू रेफर टू अ स्पेसिफिक नाउन, किसी स्पेशल नाउन को रेफर करने के लिए द का यूज़ होता है। द इज़ यूज्ड सिंगुलर नाउन और प्लूरल नाउन दोनों के लिए यूज़ होता है। आगे देखते हैं यूजिंग द आर्टिकल।
डिफाइनाइट आर्टिकल जो द है इसका यूज़ किन किन के साथ और कहाँ कहाँ हो सकता है। वी यूज़ द विद द किन किन के साथ हम यूज़ करते हैं, नाउन के साथ, नाउन दैट हैव बीन यूज्ड अर्लियर, नाउन जो सेंटेंस में पहले यूज़ होते हैं उनके लिए। जैसे माई सिस्टर इज मेकिंग अ फिल्म, द फिल्म इज़ ऑन नेपोलियन फोक आर्ट। अब अ फिल्म एट द एंड यूज़ किया गया है, अगर यही नाउन हम फर्स्ट ऑफ द सेंटेंस यूज़ करेंगे तो द लगेगा, द फिल्म इज़ नेपोलियन फोक आर्ट। सेकेंड इज देखो ऑर्डिनल लाइक्स, ऑर्डिनल लाइक्स फर्स्ट सेकंड थर्ड नेक्स्ट फर्दर, अगर हम ये सब ऑर्डिनल यूज़ करते हैं सेंटेंस में, उनके आगे भी क्या यूज़ होगा, द यूज़ होगा। द सर्वपल्ली राधाकृष्णन वॉज द सेकंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। सेकंड हमने ऑर्डिनल यूज़ किया है, ऑर्डिनल नंबर के साथ ये लगता है। एंड कॉमन नाउन प्रेजेंटिंग अ क्लास, कोई भी कॉमन नाउन किसी क्लास को प्रेजेंट कर रहा है तो हम क्या है उसको द लगाएंगे। द टाइगर इज द नेशनल एनिमल, द टाइगर इज द नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया। एंड फोर्थ इज द यूनिक नाउन्स, एंड द यूनिक मीन्स बहुत ही यूनिक है, बहुत स्पेशल नाउन्स हैं। ओनली वन और देयर काइंड, ओनली वन, वन भी है और देयर काइंड्स, जैसे स्काई, सन, अर्थ, मून, ये यूनिक है और एक ही है। सन दो तो नहीं है, स्काई एक ही है और यूनिक भी है और परमानेंट हैं। द किसके लिए यूज़ होगा, जो चीज़ फेमस भी है, स्पेशल भी है और परमानेंट है, पर्टिकुलर है, जिसको चेंज नहीं किया जा सकता। ठीक है। द सन राइजेज इन द ईस्ट, द सन राइजेज इन द ईस्ट। वर्ड कलेक्शंस और वर्ड कॉम्बिनेशन जैसे टू स्पीक द ट्रुथ, टू स्पीक द ट्रुथ एंड ऑन द वन हैंड। नेक्स्ट देख लेते हैं और किस किस पे द यूज़ होगा, बहुत सारे हैं स्पेशल। जैसे नेम ऑफ ग्रुप ऑफ कंट्रीज, ग्रुप ऑफ कंट्रीज का आगे ऑलवेज द यूज़ होगा, जैसे द यूरोपियन यूनाइटेड, द यूनाइटेड यूके, यूनाइटेड किंगडम। नेशनलिटीज़ और रिलीजन कम्युनिटीज़, नेशनलिटीज़ और रिलीजन कम्युनिटी के लिए क्या यूज़ होगा, द इंग्लिश, द फ्रेंच। कम्युनिटी के लिए यूज़ होगा, रिलीजन के लिए द क्रिश्चियन, द सिखिज़। माउंटेन रेंजेस, माउंटेन, द वेस्टर्न घाट, द हिमालय, द एल्प्स, इनके लिए यूज़ होगा। फेमस बिल्डिंग, नॉट अ कॉमन बिल्डिंग, फेमस बिल्डिंग, द पार्लियामेंट, बकिंगहम पैलेस, द वाइट हाउस। ठीक है। फोर्ट के लिए यूज़ होगा, फोर्ट जैसे लाल किला, ये क्या है, फेमस प्लेसेस हैं, बिल्डिंग हैं। हॉली बुक्स के लिए द गीता, द महाराष्ट्र, द बाइबल। द ईद एंड फैमिलीज, नॉट अ कॉमन फैमिलीज, जिस फैमिलीज का पर्टिकुलर नाम है, द भारतीज, द पॉल्स, द अरोड़ाज। ठीक है। द जो खराना होते हैं, मल्होत्रा होते हैं, फैमिलीज होती हैं जो बड़ी फैमिली। तो टाइटल्स, वर्ड्स और ऑनर्स के लिए, टाइटल के लिए सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस एंड हम कहाँ थे, टाइटल, अवार्ड और ऑनर के लिए, जैसे टाइटल किसी टाइटल द पद्म भूषण, परमवीर चक्र, द नोबल प्राइज। ये आपको ये तो याद करना ही पड़ेगा कि किन किन के आगे हम द यूज़ कर सकते हैं। और आगे चलते हैं एग्जाम्पल्स पर, कहाँ नहीं यूज़ करना है। ओमिशन ऑफ द डिफाइनेड आर्टिकल, छोड़ना कहाँ पे है, वी डू नॉट यूज़ द बिफोर,
द किसके आगे हम छोड़ सकते हैं, प्रॉपर नाउन के आगे कहीं कभी द यूज़ नहीं होता, प्रॉपर नाउन के आगे द यूज़ नहीं करना है। द न्यू दिल्ली इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया, एंड लैंग्वेजेस के आगे हमने यूज़ नहीं करना है। द इंग्लिश हैज़ टू काइंड्स ऑफ आर्टिकल, डिफाइनाइट एंड इंडेफाइनाइट। द जैपनीज इज़ अ डिफ़िकल्ट लैंग्वेज टू लर्न, ठीक है। नेम ऑफ मील के आगे नहीं यूज़ करना है। नोट एनी पर्टिकुलर मील, कोई पर्टिकुलर मील के आगे नहीं यूज़ करना है, ठीक है। नेम ऑफ मील के आगे हमने यूज़ ही नहीं करना है अगर इन फ्रंट ऑफ द सेंटेंस हम यूज़ कर रहे हैं। जैसे डिनर, ब्रेकफास्ट, डिनर हैज़ सर्व्ड, ब्रेकफास्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मील ऑफ द डे। एंड बिल्डिंग विद रेफर टू देयर पर्पस लाइक एजुकेशन इंस्टीट्यूट, इंस्टीट्यूशंस, प्लेसेस ऑफ वर्शिप, ठीक है। जो क्या है, फेमस बिल्डिंग नहीं, फेमस बिल्डिंग के आगे तो हम द यूज़ करेंगे ही। बिल्डिंग रेफर कर रही है पर्पस लाइक एजुकेशन इंस्टीट्यूट, प्लेसेस ऑफ वर्शिप हो गया, हॉस्पिटल हो गया, प्रिजन हो गया, इनके आगे हम यूज़ नहीं करेंगे। अगर करना क्या है, कहाँ पे है वो मैं आपको एक एग्जांपल देके बताऊंगी। यहाँ पे देख लो फर्स्ट एग्जांपल, आई वॉज इन हॉस्पिटल फॉर 2 months। इसमें कोई स्पेशलिटीज़ नहीं है, 2 मंथ से वो कंटिन्यू वहाँ पे रह रहा है, रह रहा था। आई विल गो टू द स्कूल, स्कूल तो डेली जाता है, आज भी जाना है, कल भी जाना है, आगे फ्यूचर में भी जाएगा, तो इसमें कोई स्पेशलिटी नहीं है, ये तो कॉमन बात हो गई। और ये क्या है, यूज़ कहाँ होता है, वी यूज़ द, यहाँ पे देखो, वी यूज़ द वैन वी रेफर टू स्पेशल बिल्डिंग, जब हम स्पेशल बिल्डिंग को रेफर करते हैं और उसको इंडिकेट करते हैं बताने के लिए, तब हम द यूज़ करते हैं। जैसे आई वॉन्ट टू द हॉस्पिटल टू विजिट यू, अब उसके लिए स्पेशली उसके लिए ही वो हॉस्पिटल गया, अगर वो यहाँ वहाँ ना होता तो उसकी जाने की ज़रूरत ही नहीं होती, तो स्पेशली हो गया। आगे क्या है, माउंटेन्स नॉट रेंज, जो रेंज में नहीं है, ठीक है। माउंट एवरेस्ट इज़ द हाइएस्ट पीक इन द वर्ल्ड। एक बात हो, जहाँ भी आपको सुपरलेटिव मिल जाए, अगर ब्लैंक के बाद आपको सुपरलेटिव दिया है, ईएसटी दिया है लगा हुआ, ईएसटी लगा हुआ दिया है, तो आप वहाँ पे द फिल करेंगे, ठीक है। ब्लाइंडली द फिल करेंगे जहाँ पे भी सुपरलेटिव वर्ड आपको ब्लैंक के बाद, ब्लैंक से पहले दिया है, सॉरी ब्लैंक के बाद अगर आपको सुपरलेटिव वाला वर्ड आ जाए, ई एस टी लगा है, तो आप ब्लाइंडली द फिल कर लेंगे, इसमें सोचने वाली कोई बात नहीं है। अनकाउंटेबल और एब्स्ट्रैक्ट नाउन के इन अ जनरल सेंस, कॉमन सेंस में जहाँ जहाँ भी अनकाउंटेबल और एब्स्ट्रैक्ट नाउन आते हैं वहाँ पे आप द ओमिट कर देंगे, छोड़ देंगे। अनकाउंटेबल यू नो, जो जो जिनको काउंट नहीं किया जा सकता। एब्स्ट्रैक्ट भी वही होते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन को काउंट नहीं किया जा सकता, सिर्फ उनको फील किया जा सकता है, ना ही हम वी कांट टच एंड सी, हम उनको देख नहीं सकते। जैसे विजडम हो गया, और स्वीटनेस हो गया, काइंडनेस हो गया, सक्सेस हो गया, ठीक है, सैडनेस हो गया, एंगर हो गया, लव हो गया, इन सब चीज़ों को इनको हम फील कर सकते हैं, इनको एब्स्ट्रैक्ट बोलते हैं। जैसे विजडम इज़ बेटर देन रिचेस, विजडम क्या है, अब विजडम है, ये क्या है, अनकाउंटेबल एब्स्ट्रैक्ट है। हनी इज़ स्वीट, तो यहाँ द को यूज़ नहीं किया गया है। आगे देखो, कुछ एक दो एग्जाम्पल कर लेते हैं, नोट सभी एग्जाम्पल नहीं करते हैं, एक तो कर लेते हैं। फर्स्ट इज द डैश गोज राउंड द मून, मून क्या है, स्पेशल है। द अर्थ स्पेशल है, द अर्थ गोज राउंड द सन, जैसे द मून गोज राउंड द अर्थ एंड द अर्थ गोज राउंड द सन। द सन मून हमने ये पढ़ा था, ये क्या है, यूनिक नेम है। एंड द सन इज एट डैश सेंटर ऑफ सोलर सिस्टम, सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम। यूके, फ्रांस एंड द यूके, यूनाइटेड किंगडम, मैंने बताया था, आर लोकेटेड ऑन अर्लियर साइड ऑफ द इंग्लिश चैनल। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल एंड वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो। और मुझे कमेंट करके बताएं आपको अच्छे से समझ में आ गया, ये मेथड अच्छा है या इससे अच्छा मेथड और लेके आएँ।